देखिए, ये जंग नहीं होगी। जंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान की साइड को अब ये पूरा पता है, हम पाकिस्तान के साथ चाइना की काबिलियत भी है उनके साथ मिली हुई है। ये जंग नहीं होने वाली है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। अगर कभी जंग हुई तो वो चीन और हिंदुस्तान की हो। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर हैं वो बदलते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास साइबर वॉरफेयर आ गई है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, सोशल मीडिया वॉरफेयर है और मिसाइल है। वो एक लड़ाई है जिसमें कि आपका असला इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वी कैन डू सो मच टुगेदर। WNN ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं अरीबा तिरमिजी। जैसे जैसे जंग के तरीकों में जदीदियत आ रही है, वैसे ही फायर पावर और ज़मीनी फोर्सेस का किरदार बढ़ रहा है। इस जदीदियत के साथ ही फ़िज़ा और ज़मीन पर मौजूद अफवाज की अहमियत में किस कदर इजाफा हुआ है, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे जनाब प्रवीण स्वाने से, जो कि स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर हैं और पाकिस्तान, चाइना और भारत की दिफाई सलाहियतों से बहुत वाकिफ़। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है, तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि ये जंग कितने अरसे तक चल सकती है और इसके असरात क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जंग नहीं होगी और मैं उसका बताता हूं आपको कारण। जंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान की साइड को अब ये पूरा पता है कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ चाइना की काबिलियत भी है उनके साथ मिली हुई। और यहां पर लोगों को मालूम है कि, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार हुआ है। चाइनीज की टॉप लीडरशिप जो है, उन्होंने आपकी लीडरशिप को बताया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सॉवरेनिटी की के हम वो रहेंगे, वी विल बी द गार्डियंस ऑफ योर सॉवरेनिटी, वी विल हेल्प यू। तो जंग आप कैसे कर सकते? हिंदुस्तान तो कर नहीं सकता है जंग। वो क्यों नहीं कर सकता है हिंदुस्तान जंग? बिकॉज हमें पता नहीं है जंग हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं या पाकिस्तान या चीन के साथ, दोनों के साथ कर रहे हैं। तो वो तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। और आप जंग तभी करते हैं जब आप, देखिए जंग होती क्यों है, पहले आप इस बात पे चले जाइए। जंग मुल्क तब करते हैं जब उसकी कुछ चीजें वो बातचीत से हासिल नहीं कर पाते। अगर आप बातचीत से हासिल करते हैं तो आप उसको मुकम्मल करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते बातचीत से, तब आप जंग करते हैं। अब आप अगर जंग कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि जंग का क्या होगा, फैसला क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, तो आप जंग क्यों करेंगे? अच्छा, पाकिस्तान की साइड को कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत बढ़ानी है। और अगर आप मेरे से पूछिए एज अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, आपको अपने यूथ की बेहतरी करनी है। तो ये जंग की जो बात है, ये जंग नहीं होने वाली है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। अगर कभी जंग हुई तो वो चीन और हिंदुस्तान की होगी। वो भी नहीं होगी क्योंकि चीन भी शायद जंग नहीं चाहता है। तो ये जंग हमारे यहाँ, मेरे ख्याल में ये वर्ड जो है, हमें टेलीविजन पे ये कोई डिस्कस करने वाली बात मेरे हिसाब से जंग की कोई ऐसी है नहीं, आसार अब भी नहीं है, आगे भी। देखिए, मिसाल देता हूं आपको, बालाकोट हुआ, आपका ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, आपकी साइड से कितनी ज्यादा कंस्ट्रेन या रिस्ट्रेन, अब वो उसका वर्ड क्या होता है, मतलब रोका गया अपने आप को कि हम ये जंग बढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि हिंदुस्तान ने अगर ये किया है उसका हम जवाब दे देंगे। वो जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। तो वो भी जंग नहीं चाहते हैं, हम भी जंग करें, हम कर ही नहीं सकते हैं जंग, क्योंकि चीन है बीच में फंसा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, क्योंकि हम जंग की बात कर रहे हैं और आजकल आप देखें कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर हैं वो बदलते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास साइबर वॉरफेयर आ गई है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, सोशल मीडिया वॉरफेयर है और मिसाइल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि हमें एक बड़ी ज़मीनी फ़ौज का इस जंग में अगर हम बात करें तो क्या किरदार हो सकता है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था, अभी जंग का एक कॉम्प्लेक्शन, एक वो जो होता है, एक व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड, यू नो, द उसका आकार हिंदी में बोलते हैं, वो बदल गया है। मतलब जंग कैसे होगी वो बदल गया है। पहलू बदल कैसे गया है। बदल गया है कि, हाँ, पहलू बदल गया है। वो कैसे बदल गया है कि अब जो जंग है, जैसे मैं बता रहा हूं आपसे, आपने साइबर का जिक्र किया, स्पेस की कैपेबिलिटीज होती हैं,
इंटरनेट होता है वो काटा जा सकता है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया होता है। तो अब जो लड़ाई है वो एक लड़ाई है जिसमें कि आपका असला इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वो कभी भी होती रहती है। उसको हम बोलते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस। ये आपने इकोनॉमिक वॉर की बात करी, वो भी सब ग्रे जोन ऑपरेशन है, वो चलते रहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है अगर आप असला इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और अगर आप असला इस्तेमाल शुरू करेंगे इसका मतलब है कि आप एक्चुअल जो है असले का इस्तेमाल, और दो ताकत ऐसी है जो कि मैच्ड है एट द ऊपर के लेवल पे, तो फिर लैंड की जो फोर्सेस हैं उसकी बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर जो है बहुत तबाही होती है, टैंक होंगे, दोनों तरफ लोग मरेंगे, तबाही बहुत ज़्यादा होगी। तो वो उसके लिए आपको फिर बड़ी फोर्सेस चाहिए होती है। पर जो पूरा आकार है या जो पहलू है फौज का, वो लड़ाई का, वो बहुत बदल गया है। हमें वो भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे हम 76 साल से डिफरेंट टाइप्स की हम लोग एक दूसरे के साथ जंगें लड़ रहे हैं, एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी कैन हैव पीसफुल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और पहले तो हम एक ही थे, तो आई थिंक इवन इफ वी डिवाइडेड वी कैन स्टिल यूनाइट ऑन सम ग्राउंड। We can do so much together. We need to work together, and it is possible. It is possible that there is a young generation which has come in. There are, yes, people remember partition, but all memories of partition are not bitter. Both sides have suffered in partition. If we look at India and Pakistan as one whole, we look at connectivity, we look at our trade, we see what all we can do, and all this will benefit the people of Kashmir also. उनका भी फायदा होगा इसमें। ये नहीं है कि आप कश्मीरियों को छोड़ रहे हैं या हम कह रहे हैं आप कश्मीर में मत आइए, सबका फायदा होगा अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये जो नफरत है, ये जो दीवारें खड़ी करी हैं, इसको अगर ये तोड़ दिया जाए। उसके लिए तभी हो सकता है कि हमें, मैं कहता रहता हूं कि हमें जो मिलिट्री लाइन है हमारी, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, उसका हल निकालना है। उसका जब हम हल निकाल लेंगे, कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो मैं भी वही दुआ करता हूं जो आप कह रही हैं। प्रवीण स्वाने, आपके माहिराना तज्जिए का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, जंग दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी भी सूरत में हो, इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, मगर दिफा का हक हर मुल्क रखता है। मैं इसी बात पर आपसे इजाज़त लूंगी। प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।